और बड़ी खबर है, 2020 दिल्ली दंगा केस में आरोपियों पर बड़ी सुनवाई। आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बेल याचिका पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। तो आपको बता दें कि आज फैसला होना है कि बेल दिया जाता है या नहीं। उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर यह सुप्रीम फैसला आपसे किसी भी वक्त आ सकता है। पूरे 5 साल लगभग इन लोग को हो गए हैं जेल में, और ऐसे इसके बाद अब रिहाई होगी या नहीं। दिल्ली दंगों में इन दोनों को अभियुक्त बनाया गया था और जो फैसला था उसके बाद इन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी, और फिलहाल बेल के लिए इन लोगों ने अप्लाई किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और बेंच द्वारा फिलहाल केस की रीडिंग की जा रही है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गौरव श्रीवास्तव ने भी हमें ज्वाइन किया। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या जानकारी है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन से? देखिए, अभी जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की बेंच जो है उसने सबसे पहले केस के फैक्ट पढ़ना शुरू किए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जिसमें जजमेंट के पार्ट में कहा है कि डिले सर्व्स एज ए ट्रिगर फॉर हाइटेंड जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी कि ट्रायल में हो रही देरी जो है ये इस बात का आधार होती है कि कोर्ट जो है इस बात के पहलुओं पर ध्यान दे कि क्या किसी को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। इस पर जो है वो कोर्ट जो है पूरी तरह से ध्यान देगा। और बार बार कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है कि क्या कानून में इस बात की इजाजत है, यूएपीए के कानून में, कि क्या लोगों को प्री ट्रायल स्टेज पे जमानत दी जा सकती है। फिलहाल जो है यूएपीए की धारा 43D5 का जिक्र करते हुए कोर्ट जो है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जो बेल है वो उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती, एक्स्ट्रा जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो सकती है या बेल नहीं दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है जो भी इस तरह के जजमेंट दिए जाते हैं, कॉज लिस्ट में 1502 नंबर है और इसके बाद जो तमाम आरोपी हैं उनकी याचिकाएं जो है इस मामले में हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सभी ये जो आरोपी हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने ट्रायल में हो रही देरी के आधार पर जमानत मांगा था और कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार है, जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है, वो छीनी जा रही है और ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बारे में कहा था कि ये जो पूरे दिल्ली दंगे की साजिश थी, दरअसल ये सिर्फ एक दंगा नहीं बल्कि केंद्र में सरकार को तख्ता पलट की तैयारी करनी थी, देश में दंगे को भड़काना था। तो ये तमाम आरोप जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है उस वक्त जो है वो सॉलिसिटर जनरल ने एफिडेविट में भी रखते हुए और दलीलों में भी कहा था। हालांकि जो इस मामले में बचाव पक्ष है यानी कि जो आरोपियों के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस तरह के आरोपों को जो है वो दिल्ली पुलिस साबित करने में नाकाम रही है। वहीं दूसरी तरफ जो इस मामले में ट्रायल है वो अभी तक नहीं शुरू हुआ और 5 साल जो है, अगर मान लीजिए सजा होती है तो उसमें से भी 5 साल का जो वक्त है वो बिना किसी सजा तय हुए ये आरोपी जो है वो जेल में काट चुके हैं। ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए। अभी हमने देखा था कि पीछे उमर खालिद को उनकी बहन की शादी के लिए जो है वो जमानत दी गई थी। इसके अलावा जो सफूरा जरगर या जो देवांगना कलिता और भी जो इस मामले में महिलाएं थी, जो इस मामले में स्टूडेंट लीडर आरोपी थी, कुछ जो जाकर तिहाड़ में भी थी, एक में से प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को भी जिन्होंने जन्म दिया, उनको भी अलग अलग आधारों पर जो है वो जमानत बीच बीच में दी गई थी। लेकिन उमर खालिद, शर्जिल इमाम या बाकी जो आरोपी हैं वो सभी जो हैं अभी फिलहाल एक तरीके से रेगुलर बेल नहीं पा सके हैं, इस आधार पर कि इस मामले में ट्रायल जो है वो फिलहाल नहीं शुरू हो चुका है। और अभी फिलहाल जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की जो बेंच है वो लगातार जो है वो जजमेंट को फिलहाल पढ़ रही है और जजमेंट पे ये आधार तय किए जा रहे हैं कि अगर जमानत दी जाती है या नहीं दी जाती है तो उसके संवैधानिक जो मूलभूत होंगे वो क्या होंगे, और क्या यूएपीए का कानून जो कि एक बहुत बड़ा कानून है जहां पर देश विरोधी गतिविधियों को फिलहाल कोर्ट द्वारा जो है सुनवाई अब किसी भी वक्त हो सकती है, रीडिंग की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। गौरव, हम आपके पास फिर आएंगे अपडेट्स के लिए। मोहित भी हमारे साथ मौजूद है। मोहित, दिसंबर में इस पूरे मामले की सुनवाई जब हो रही थी, फैसला सुरक्षित रखा गया, तब दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तरफ से जो दलील दी, दोनों तरफ की दलीलों को सुना गया। भले ही यहाँ से ट्रायल में देरी कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा जो कॉन्स्पिरेसी इन लोगों के ऊपर आरोप लगा था वो काफी ज्यादा संगीन आरोपों का था। तो ऐसे में कोर्ट के फैसले को चूंकि एक अनुमान पहले ही लगाया जाता है कि क्या कुछ हो सकता है, इस दिल्ली पुलिस की दलील को यहाँ कितनी तवज्जो दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष जो है काफी मजबूती के साथ रखा है और बताया है कि किस तरीके से ये खासकर से उमर खालिद और शर्जिल इमाम इन्होंने किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी रची है। पूरी इस दंगों की जो जांच है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने की थी, लेकिन जब स्पेशल सेल ने इसमें यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी और 18 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, जिसमें 7 लोगों की जमानत याचिका को
का 10 दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज उस पर सुनवाई हो रही है कि इनको जमानत दी जाए या ना दी जाए। जब दिल्ली पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एक बड़े कॉन्स्पिरेटर है, ना सिर्फ दंगों की साजिश रची गई थी बल्कि सत्ता परिवर्तित करने का भी एक साजिश जो है वो इनके जो बयानों से देखने को मिली थी। खासकर से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत में ये बताने की कोशिश की गई कि भारत में एक समुदाय के ऊपर काफी जो है वो जुल्म ढाया जा रहा है। तो ये दंगा उस दिन हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आ रहे थे और उसी दौरान ये बड़ा दंगा देखने को मिला था। इससे पहले एक काफी लंबा जो है प्रोटेस्ट वो शाहीन बाग में लगातार देखने को मिल रहा था। ना सिर्फ शाहीन बाग, दिल्ली का खुरेजी और नॉर्थ ईस्ट इलाकों कई इलाकों में इस तरीके के लंबे जो है वो प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। और उसके बाद कैसे दंगे का रूप ले लेते हैं, कौन लोग थे जिन्होंने दंगा करा, उसमें इन 18 लोगों का नाम जो अहम रूप से सामने आया था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले के अंदर करीब 755 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और 2200 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी। कोर्ट का फैसला क्या है, 2 नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे। इस बीच